काफ़ी अरसे से मैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, अपना यूट्यूब चैनल में स्क्रॉलिंग कर रहा हूँ और काफ़ी से एक ही बार सवाल बार बार मेरे सामने आ रहा है कि प्रॉपर्टी के अंदर कौन सी ऐसी स्ट्रेटेजी लगाए कि हम लोग एक मिलियंस के अंदर प्रॉफिट ले सके। तो उसी का जवाब देने के लिए मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, फैसल अमजद फ्रॉम अकारत मार्केटिंग। अब आते हैं अपने सवाल की तरफ कि हमें सवाल बार बार आता है कि क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए सर, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। भाई बता रहा हूँ मैं, आज आपको ये प्रॉपर स्ट्रेटेजी बताऊंगा। सबसे पहले हमने एक चीज का खास ख्याल रखना होता है कि जब हम लोग प्रॉपर्टी ले रहे होते हैं तो किस तरीके की लेनी चाहिए, लैंड क्या है, उसकी लोकेशन क्या है। लोकेशन बहुत मैटर करता है जब आप एक अच्छी प्रॉपर्टी लेने जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपने प्रॉपर्टी ले ली, आपने उसकी डॉक्यूमेंटेशन चेक कर ली, आपने उसकी लैंड चेक कर लिया, आपने उसके अंदर जो है वो तमाम A to Z जो भी उसके मामला थे वो देख लिए। अब आते हैं प्रॉफिट की तरफ। प्रॉफिट कैसे जनरेट करें। ये बड़े बड़े जो एसेट्स बना के बैठे हैं, लैंडलॉर्ड्स बैठे हुए, इनमें एक चीज कॉमन होती है और वो होता है पेशेंस। इन्वेस्टर हमेशा पेशेंस को देखता है। अगर उसने प्रॉपर्टी ली है तो भूल जाओ, उससे प्रॉपर्टी लेके वो भूल जाता है। वो नहीं देखता कि वो उसके पे कहाँ उससे रखवाई है, किधर रखा था उसने वो चीज, जो कब बिकेगी वो नहीं। उसे पता है कि आज मैंने खरीदी है, अब इस मैं वेट करूंगा इसकी मार्केट बेहतर होगी। बेहतर कैसे होगी? फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने एक मिसाल शेयर करता हूँ कि एक इंसान ने एक वीरान आबाद में एक जमीन ले ली और उसके बाद वो बैठ गया। उसके बाद वो ईजी होकर उससे बैठ गया। अब वो वेट कर रहा है। वो वेट किस चीज का कर रहा है? वो वेट इस चीज का कर रहा है कि अब यहाँ पर लोग जमीन खरीदेंगे। आज से 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 4 साल नहीं, 5 साल बाद। हम 5 साल बाद कहते हैं कि आज उस जगह की वैल्यू 100 रुपए से 2000 रुपए हो गई। क्यों? बड़े बड़े ब्रांड्स वहां खुलना शुरू हो गए, लोगों की आबादी बढ़ना शुरू हो गई, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मस्जिद, पार्क्स, बेशुमार चीजें खुल गई। तो उस वक्त वह इन्वेस्टर जिसने उस जमीन को लेकर होल्ड रखा था, आज उसकी वैल्यू कहां पर पहुंच गई। अब हम मजीद डिस्कस करते चले गए इस टॉपिक के ऊपर, तो इसके अंदर एक बड़ा खास एक स्टेप आता है जो कि इंसान इनिशियली स्टेज पे ले रहा होता है। एक इन्वेस्टर ने अगर वो सोचता है कि उसने 1 करोड़ का 10 करोड़ या 5 करोड़ करना है, तो वो ऐसा नहीं है कि वो एक स्टेप के ऊपर रखते 10वें स्टेप पे जाएगा। वो 2 स्टेप लेगा, फिर एक स्टेप नीचे आ जाता है, फिर एक स्टेप लेता है, फिर एक स्टेप ऊपर जाता है, फिर एक स्टेप ऊपर जाता है, फिर भी एक स्टेप 2 स्टेप नीचे आ जाता है। तो दिस इज अ गेम ऑफ प्रॉपर्टी। इन्वेस्टमेंट जब आप प्रॉपर्टी के अंदर करते हैं तो आपने इस रिस्क का भी ख्याल रखना होता है कि जो बड़े इन्वेस्टर्स आज बड़े बड़े मिलियनियर्स और बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज के मालिक हैं, वो लोग किस तरीके से आगे बढ़े, वो इन्हीं रिस्क फैक्टर्स को लेके आगे बढ़े। तो मेन स्ट्रेटेजी के अंदर ये भी आता है कि आपने जब बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है या बड़ा आपको रिस्क लेने लगे हैं तो स्टेप बाय स्टेप चलना है। इसमें सबसे जरूरी और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आता है वो आता है अवॉइडिंग क्विक डिसीजन इन योर बैड टाइम्स। बुरे वक्त में क्विक डिसीजन, फ्रस्ट्रेशन के अंदर आके, मेरे भाइयों, मेरे इन्वेस्टर्स, मेरे दोस्तों, जो भी आप समझते हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि बैड टाइम्स के अंदर क्विक डिसीजंस मत। अगर आपको पता है आपने अपना 1 करोड़ उठा के इधर लगाया कि वो 1.5 करोड़ बन जाए और आपको पता लगा कि वो ऐसा नहीं होने वाला, तो भाई साहब क्या कर रहे हैं आप? किस बात के इन्वेस्टर फिर हम लोग बन गए अगर हम लोग अपनी इन्वेस्टमेंट होल्ड ही नहीं कर सकते। मैं एक और आपको मिसाल देने को तैयार हूं। एक और मिसाल हम लेके चलते हैं कि आपने एक अपनी प्रॉपर्टी को उठा के दूसरी प्रॉपर्टी में लगाना था, आपने लगा दिया, अब आपसे वो निकल नहीं रहा है, अब आप परेशान होते हैं। आपका साथ वाला भाई जो है, भाई साहब हमारे कहते हैं यार तू क्या कर रहा है, इसको निकाल, ये नहीं बिकेगी तेरी प्रॉपर्टी। तो भाई साहब आपका कहना बनता है कि मेरी प्रॉपर्टी है, मुझे पता है इससे आगे चल के कहाँ पर पहुंचना है। ये नहीं कि आज उसको आप 100 रुपए की चीज को 90 रुपए में बेच के आप साइड पर हो जाए और जो बंदा उसको 90 रुपए में बेचेगा, खरीदेगा, उसने 200-300 करके उसको बेच देना। तो ये भी एक बहुत अहम पॉइंट होता है, एक अच्छी स्ट्रेटेजी कि आप एक हाई राइज अपनी इनकम जनरेट कैसे करते हैं प्रॉपर्टी के अंदर। तो ये था आज का टॉपिक का एक छोटा सा आपको समझाने के लिए मैंने वीडियो बनाई थी कि किस तरीके से आप एक अच्छी हाई राइज इनकम जनरेट कर सकते हैं, क्या स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए प्रॉपर्टी के अंदर। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी, भाई के चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर किसी किस्म की आपको मजीद अपार्टमेंट प्रॉपर्टी के हवाले से कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर मुझसे कोई आपको काम है तो कमेंट करें, और मुझसे अगर रब्ता करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप जरूर रब्ता करें। फैसल अमजद को इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।